आप हमारे साथ पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का 1, 2 और 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे। जो क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाए। संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाए। आप लोगों का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें केवल अधिक से अधिक सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए। संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाए। तो जब कोई पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके, आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब जलता हुआ मैग्नीशियम का फीता, जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन से भरे घर में ले जाया जाता है, जब जलता हुआ मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन से भरे घर में ले जाया जाता है, तो वह मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध प्रकाश के साथ जलने लगती है और जलने के बाद सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का फीता है। इस मैग्नीशियम को फीता को जब ऑक्सीजन से भरे घर में यानी ऑक्सीजन से जब प्रतिक्रिया कराई जाती है, तो यह प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड और सफेद चूर्ण का निर्माण करती है, जिसका गुण ये मैग्नीशियम का फीता और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जलना एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक बार फिर से, संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन से भरे घर में ले जाया जाता है, तो यह मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध प्रकाश के साथ जलने लगता है और जलने के बाद 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए इस मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलने की क्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता क्या है? अपघटन का मतलब ही होता है टूटना। एक बड़ा से बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों में जब टूट जाता है यानी अपघटित हो जाता है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन का मतलब ही होता है अलग अलग हो जाना, पृथक हो जाना। अपघटन का मतलब ही होता है एक बड़ा यौगिक का टूटकर 2 से अधिक यौगिकों में बंट जाना। यानी कुल मिलाकर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाती है, उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर अपघटित होकर
दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में बंट जाते हैं, जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे या सरल अणुओं का निर्माण करता है, जिसका गुण उस बड़े यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए उदाहरण के लिए CaCO3, CaCO3 का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको कह सकते हैं चूना पत्थर, या इसको कह सकते हैं संगमरमर। यानी CaCO3 का 3 नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो उदाहरण के लिए जब CaCO3 को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर यानी टूटकर दो छोटे अणु CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये दोनों का गुण बड़े यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट के गुण से बिल्कुल भिन्न है, और यह कैल्शियम कार्बोनेट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर से कम ताप पर गर्म करने पर यह टूटकर अपघटित होकर दो नए पदार्थ का निर्माण किया है। इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस पर ध्यान दीजिएगा, CaO इसको कली चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है, और इसका उपयोग घरों को सफेदी कराने में किया जाता है, यानी घरों को पेंट करने में कली चूना का प्रयोग किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया का यह उदाहरण हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर या संगमरमर के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना अपघटित होना वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।